एक मिनट बच्चों, एक मिनट, वापस से मैं एक बार फटाफट लिख दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, सॉरी, थैंक यू तन्मय। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। मॉड ए बी कैन बी रिटन एज मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, आप ए और बी का वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। मॉड ए बाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ए बाय मॉड बी। चाहे ए और बी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो भी ट्रू है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी का बात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, राइट। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अभी हम लोग दोनों को पॉजिटिव लेते हैं। एक बार दोनों को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ भी ले लो, ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया। देखते हैं क्या आता है। LHS, LHS इज मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3। कैन एनीवन टेल मी क्या होगा बच्चों आंसर इसका? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 5। ओके, RHS, ठीक है, RHS is mod of A plus B, that is mod of 2 plus 3, this is also equal to 5। अरे तो इक्वल आ गया, मतलब अगर दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो इक्वल आएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, फिर देखते हैं LHS क्या आएगा बच्चों। कोई बताएगा LHS क्या आएगा? 5। ये भी 5 आएगा। RHS देखते हैं बच्चों क्या आएगा। RHS ए के बदले -2, बी के बदले -3, तो इसलिए -5। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर दोनों को पॉजिटिव दोनों को नेगेटिव लेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। तो फिर कोई बोल सकता है क्या, तो मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन ए प्लस बी कब आएगा? एनीवन? जब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव होगा हाँ, तब। वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। चलो इतना पहले कॉपी कर लो फटाफट। ओके, थैंक यू। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब एक नंबर को मैं पॉजिटिव और कोई भी एक नंबर को नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो LHS आप देखो बच्चों, LHS क्या होगा, मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ -3। तो बच्चों 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। RHS क्या होगा बच्चों, मॉड ऑफ A प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो A के बदले 2 लिखेंगे, B के बदले -3 लिखेंगे। तो बच्चों क्या होगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा। क्या ये आया? देखो, LHS इज ग्रेटर देन RHS। आई समझ में बात? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए मॉड ए प्लस बी कब? जब दोनों सेम साइन का हो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ग्रेटर देन कब आएगा? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। कॉपी कर लो इसको, फिर इसी को मैं आपको अलग तरह से लिखा दो प्रॉपर्टी को भी याद करने के लिए। ओके बच्चों, प्रॉपर्टी को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, 3.1 मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी कब? व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो याद रखना बच्चा, ए बी ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव या व्हेन बोथ आर नेगेटिव। कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और प्रॉपर्टी नंबर 3.2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कॉपी कर लो। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 को मैं इन जनरल करके बताऊं आपको। मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2
तो प्रॉपर्टी 3 उसी से मैं उसी का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हाँ बड़ी बीच में रहेगा, ये फर्स्ट रहेगा वो अंदर में रहेगा, वो लास्ट में रहेगा वो बाहर रहेगा। कोई बताएगा क्या होगा? एनीवन? के बाद जाएगा वो बाहर आएगा। कोई बताएगा इस प्रॉपर्टी 3 का जनरल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? mod of a1 plus mod of a2 plus mod of a3 plus mod of a4 dot 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 mod of an, ये क्या होगा? एनीवन? हेलो, क्या सर होगा जब बच्चों? सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से ज्यादा आना चाहिए। नहीं वैभव ये देखो क्या होगा, a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 an। प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दिया था, कितने बार में आया? ठीक है, कितना यहाँ 16 कॉपी कर लो। उसको माइनस कर 67 माइनस 67 minus 67 67 माइनस 60 को माइनस होगा, ये दोनों माइनस कर दो, माइनस होगा 0 इधर तो 0 बच गया 7 अब बच्चों आपको इसी प्रॉपर्टी पे बेस से मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? अब ये जो दोनों साथ हो गए मिटा दूँ? देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3, mod of x minus 1 plus mod of x plus 5 is equal to 6. 70 कितना पड़ेगा तो ऊपर क्या You have to find solution set, मतलब x का आंसर ढूंढना होगा। सॉल्यूशन सेट इज, 7 माइनस 7 0 अब देखना बच्चों 4 ऑप्शन है, लास्ट में क्या है -5 से 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज 1 से इन्फिनिटी, ऑप्शन सी इज -इन्फिनिटी टू कितने बार क्या है -5, डी ऑप्शन इज ऑल रियल नंबर। कोई बताएगा हाउ टू प्रोसीड? बोलो बच्चों, एनीवन कैन टेल मी हाउ टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन? बच्चों इन दोनों को ऐड करें 6 आएगा क्या? आए ना बोलना। इन दोनों को ऐड करने से 6 आएगा क्या? बोलो बच्चों। नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? एक काम करते हैं, मॉड के अंदर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। देखना भी, सॉरी, मॉड के अंदर माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा? माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब देखो बच्चों इन दोनों को, अब ठीक है, आपको पता है मॉड के अंदर माइनस साइन हो ना, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड के अंदर माइनस साइन हो उसको हम हटा सकते हैं। कैसे? अगर आपसे कोई पूछ दे भाई नहीं मैं नहीं मानता, तो मॉड ऑफ -2 भी 2 होता है, 2 का मॉड भी 2 होता है, तो मॉड के अंदर माइनस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखो इन दोनों को ऐड करो, 6 आ रहा है क्या? इन दोनों को ऐड करने से 6 आएगा क्या? लास्ट में जो बच जाएगा बोलो हाँ या ना। कर लो 150 है 5000 है। तो बच्चों देखो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखना। डायरेक्ट अगर 5000 लिख दो, उतना नहीं करना, लास्ट में और 0 से बढ़ा दो 5000 माइनस पहले छोटा नंबर ले डायरेक्ट दे दो, छोटा में कितना करोगे यार? ठीक है, डायरेक्ट लास्ट में 0 बच गया, 0 हमने 6 के बदले ये लिख दिया। अभी जस्ट हमने पढ़ा था मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी कब होता है? जब a इंटू बी, ये a है, जब a इंटू बी क्या होता है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये पढ़ा ना, फिर से सुनना। प्रॉपर्टी 3.1 क्या पढ़ा था? मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। कब? जब a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना कॉपी कर लो। कितना आएगा? अब बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो वेवी कर्व रूल यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सी हाउ टू यूज वेवी कर्व रूल। छोटा तो 7 देखना, 700 आएगा ना, 7 वेवी कर्व रूल में हमेशा x पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ पे x क्या है? नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। 100 से बन गया, ऐसे कर माइनस कर 5 4
अब दो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये प्लस हो जाएगा। 540 नहीं आएगा, क्या आएगा? तो ये इसको लेना पड़ेगा। 100 540 माइनस से -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों तरफ का साइन चेंज, ये ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो बच्चों वेवी कर्व रूल आपको पता है, जब भी यहाँ पे जीरो राइट साइड में जीरो, तो एक एक करके जीरो करोगे तो इससे x + 5 = 0 करोगे तो -5 आएगा, x - 1 = 0 करोगे तो 1 आएगा। 500 आएगा। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और फाइव वेवी कर्व रूल बोलता है हमेशा इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान देना, हमसे बोला ये चीज लेस देन 0 कब आएगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो मतलब x बिलोंग्स टू, है ना, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव, -5 से 1, और देखो बच्चों इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए। कॉपी करो, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी नहीं पता वो सॉल्व ही नहीं कर सकता। 5 में आया, 5 बार ऊपर 500 कितने बार में आएगा? 100 स्टार्ट सॉल्विंग। इफ यू ऐड दीज टू, इन दोनों को अगर आप ऐड करो 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा 5। आप एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, ठीक है। नहीं था। आपको पता है मॉड के अंदर माइनस हो तो हट जाता है। अब बच्चों देखो, तो अब इन दोनों को ऐड करो तो 5 आ रहा है क्या, देखो दो बच्चों का आया है आंसर, थोड़ा तुम्हारा भी मिस्टेक है। देखो 9 - x² + x² - 4, आप देखो बस इनको ऐड करो तो 5 आ रहा है कि नहीं, 9 - x², ये a है और ये b है, ठीक है बच्चों। तो mod a + mod b = mod a + b है ना, ये 5 हो रहा है, देख लो आप। तो आपने क्या पढ़ा है, इसका मतलब a × b, प्रॉपर्टी 3.1 क्या बोलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 78 ठीक है। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आएगा, आएगा। ठीक है। यहाँ तो नहीं टेबल ना, वैभव देखा मिस्टेक क्या किया है, चलो। और सर मेरी तो अलग मेथड है ना पूरी, हाँ पूरा गलत ही हो गया, सर मेरी मेथड सही नहीं है। गलत है, वैसे थोड़ा नहीं कर सकता है। तुमको प्रॉपर्टी किसने पढ़ा है जो तुमने किया है, चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ऊपर का। मल्टीप्लिकेशन करो 23 लगाओ। तो बच्चों देखो अभी ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 9 - x², चलो आप लोग बताते जाओ मुझे, अच्छा है ना? क्या ये प्रॉपर फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्यों, बिकॉज x² पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 तो ये माइनस प्लस हो गया, 69 + 23 और बच्चों ये ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, लेस देन, है ना, साइन चेंज हो गया। नहीं आएगा। तो बच्चों अब क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से x² - 9 = 0 करो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, +-3। x² - 4 को भी 0 करो तो x का वैल्यू क्या आएगा, +-2। नंबर लाइन बनाया, सबसे पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। वेवी का रूल बोलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बोला लेस देन 0 कब होगा, है ना, अच्छा जो दिख रहा है आपको लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो -3 से -2 यूनियन, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनेगा, इक्वल टू, इसलिए 2 से 3, ये हो गया फाइनल आंसर। सबको आया बच्चों समझ में? 92 I hope so you all are able to understand. होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल मींस में 23 का इतना बड़ा नहीं होगा। नो 20 पढ़ा है तो 11 का डिफरेंस। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा दो, ठीक है। चलो फटाफट कॉपी कर लो बच्चों इसको। फाइजा
चलो अब बच्चों थोड़ा हाई लेवल है, इजी है लेकिन इतना कुछ है नहीं। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, देखो मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मिस्टेक पहले ही हो गया था। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, इसका भी मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 4 है। कौन से डिवाइड अभी देख लेते हैं बच्चों की लेस देन कब होगा और इक्वल टू कब होगा। ठीक है, देखो एक को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और एक को नेगेटिव ले लेता हूं। हमने क्या पढ़ा था जब पिछले थर्ड प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा था, दोनों का सेम साइन होगा तो इक्वल टू, अपोजिट साइन होगा तो ग्रेटर देन। तो कॉमन सेंस यहाँ पे अपोजिट साइन होगा तो लेस देन, सेम साइन होगा तो इक्वल टू। देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं LHS। तो स्टूडेंट दिस विल बी मॉड 2 माइनस मॉड ऑफ -3, तो दिस विल बी मॉड 2 is 2 माइनस 3 का मॉड 3 हो जाएगा, दिस इज -1 तो 1 आ गया। RHS देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा, मॉड ऑफ A माइनस बी दैट इज 2 माइनस -3, तो दिस इज मॉड ऑफ 5 दैट इज 5। तो क्या आ रहा है बच्चों, LHS इज लेस देन RHS। क्लियर? कुछ दिमाग में गया क्या, प्रॉपर्टी 4.1 4.2 क्या हो सकता है बच्चों? कोई कंक्लूड कर सकता है क्या? किसी का दिमाग इतना चलता है कि जो बोल दे प्रॉपर्टी 4.1 4.2 क्या होगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो, डायरेक्ट होगा ये। या स्पीक। सर अगर ए बी लेस देन 0 होगा तो अभी आपने जो किया वो होगा, और ए बी Perfect, ग्रेटर देन perfect. 0 होगा तो इक्वल हो जाएगा दोनों। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ आई एम राइटिंग, ठीक है, ब्रेकिंग दिस प्रॉपर्टी इनटू 2 पार्ट्स। ओके, प्रॉपर्टी 4.1, ठीक है, मॉड ऑफ A माइनस मॉड ऑफ B is equal to mod A minus B if A into B is greater than equal to 0, मतलब both are opposite, same in sign, and mod of A minus mod of B का mod is less than mod of A minus B if AB is less than 0। कॉपी कर लो बच्चों। वो तो इजी था लेकिन 100 पे भी गया था तो भी ये वाला बना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, शायद वाला ही है। समझ में आ रही है बात? मॉड ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ B है, तो आप A इक्वल टू प्लस माइनस B लिखो या B इक्वल टू प्लस माइनस A लिखो, इट डजेंट मैटर, कॉपी कर लो। इसके 2 पार्ट है, एक और मेन बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इसी का प्रॉपर्टी 5th का मेन एक्चुअली यही है, देखो मॉड ऑफ A इज लेस देन मॉड ऑफ B, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो A स्क्वायर, 3 या 4 होगा। ठीक है, तो दिस विल बी A प्लस B इंटू A माइनस B इज लेस देन 0। ये आपको याद रखना है। वहाँ पिछले बार में इक्वल टू था तो इक्वल टू 0 आया था। अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड। लिख लिया, चलो सॉल्व फॉर x, ठीक है, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस पूरे का भी मॉड है, इज लेस देन 3। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई दिक्कत नहीं, गलत भी आएगा कुछ तो सीखोगे आप, कहाँ से होगा 29 पर शायद इस बार सही सही आ जाएगा बहुत सारे बच्चों को। 29 दो बहुत छोटा हो जाएगा। लेस देन, ठीक है, इसको मैं A ले ले रहा हूँ और ये हो गया B, एक्स A माइनस B
बच्चों इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है क्या, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ देखो 7 ऊपर लिखो, देखो कैसे, ये कट हो गया, अभी जो कटा तुमने लिखा हुआ ये आ गया बच्चों, ये चीज आ गया, आएगा ना, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 4 माइनस 1 है ना, प्लस 4 माइनस 1 इज प्लस 3। 3 आ रहा है। तो आप चाहो तो 3 कॉमन, 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हो। अभी हमने पढ़ा मॉड ए बी होता है मॉड ए, तो एक ही बात है, इसी को हमने ऐसा लिख दिया। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का मॉड इज लेस देन ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन लिखा होगा मतलब, लेस देन लिखा मतलब क्या होगा, कोई बताएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यहाँ पे क्या लिखूं, लेस देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ठीक है। तो बच्चों ये तो फैक्टराइज हो जाएगा आराम से, x प्लस 1 x माइनस 1, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा। ये फैक्टराइज कैसे होगा, x माइनस 4 x प्लस 1 लेस देन 0, क्लियर है। नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे तो सबसे पहले, तो बच्चों एक बात ध्यान देना, यहाँ पे x प्लस 1 2 बार आ रहा है, चलो बहुत काम की बात बता रहा हूँ, देखना अभी x प्लस 1 2 बार आ रहा है, x प्लस 1 अगर 2 बार आ रहा है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो बच्चों माइनस 1 आएगा, इसमें टिक लगाओ, जिसमें पावर होल स्क्वायर हो ना उसको टिक लगाओ, फिर यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, ठीक है। जिसका भी पावर इवन नंबर होता है ना, जिसका भी पावर इवन नंबर होता है उसके दोनों तरफ सेम साइन होता है। देखो कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखना इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसका भी पावर इवन नंबर होता है उसके दोनों तरफ सेम साइन होता है। तो हमसे बोला जा रहा है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 कब है बच्चों आंसर, तो कोई बताएगा फाइनली आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, क्या होना चाहिए आंसर, 1 to 4। बस 1 to 4 राउंड ब्रैकेट, कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। एक मिनट बच्चों फिर से लिख दो एक बार, हमने क्या पढ़ा, मॉड फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा बच्चों, मॉड ऑफ x इज लेस देन a, देन x लाइज बिटवीन प्लस a एंड माइनस a। सेकेंड हमने पढ़ा मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, तो x लाइज बिटवीन प्लस a एंड माइनस a। थर्ड मॉड x इज ग्रेटर देन a, कैन एनीवन टेल मी इसका क्या होगा, मॉड x इज ग्रेटर देन a, बोलो बच्चों क्या होगा, थोड़ा दिमाग में जोर डालो, मॉड x इज ग्रेटर देन a। आपको इससे दिक्कत हो रहा था, आप इस तरह समझो, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, तो बच्चों क्या कौन कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 करेगा क्या, x के बदले 2 रखे तो 2 करेगा सेटिस्फाई, बोलो बच्चों 2 सेटिस्फाई करेगा हाँ या ना, हेलो नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, तो 2.1 करेगा क्या, हाँ 2.2 करेगा, मतलब 2 से बड़ा हर एक नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू ए और ए टू इन्फिनिटी। नहीं रुको इतना जल्दी कंफ्यूजन में बताओ, माइनस 2.1 सेटिस्फाई करेगा क्या, हाँ माइनस 2.1 माइनस 2.2 हाँ मतलब माइनस 2 से छोटा सारा नंबर सेटिस्फाई करेगा, हाँ तो ये लिख लो। हाँ सर, मतलब यही हुआ ना सर, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक माइनस 2 नहीं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, हाँ यूनियन -2 यूनियन फिर 2 से इन्फिनिटी। चलो फोर्थ वाला कोई गर्ल्स में से बताए, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, चलो बच्चों बताओ क्या लिखेंगे इसमें, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a क्या होगा इसका, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, एनीवन, हेलो निशिल रुद्र, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a क्या होगा इसका,
निशिल तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा यार कुछ भी। हाँ निशिल बोलो। हाँ बोलो। x is greater than equal to a और x is less than equal to minus a। कॉपी कर लो बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई राइट mod x is greater than equal to 2 तो either x is greater than equal to 2 और x is less than equal to minus 2। कॉपी कर लो। अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं बेस फिर आज के लिए खत्म कर देंगे। सर सर फिर यहाँ एंट्रेंस क्लास में कोई टेस्ट भी होगी? ये सारे जो भी नए यस हाँ होगी ना। तो एग्जाम के बाद होगी फिर या एग्जाम से पहले? भी नहीं तो चलता रहेगा। अभी एक बार ये खत्म हो जाए तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक में टेस्ट ले लूंगा। अच्छा ओके सर। देखो एंट्रेंस है तो फिर स्कूल एग्जाम का सोचने का नहीं। जो बच्चा साइंस लिए आईआईटी करना फिर स्कूल एग्जाम सेकेंडरी होता है। अगर आप स्कूल एग्जाम में सोचोगे कि मुझे फुल मार्क्स लाने हैं ना तो स्कूल में तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, एंट्रेंस में होगा नहीं आपका। हाँ लेकिन ऐसा भी है जो बच्चे आईआईटी निकालने वाले होते हैं ना जो 100% गारंटी आईआईटी निकाल ही लेंगे तो कम भी पढ़ेंगे ना, इतना दिमाग शार्प होता है उनका कि बहुत कम टाइम में वो सब कुछ ग्रास्प कर लेते हैं और उनका हमेशा स्कूल में भी अच्छे मार्क्स ही आते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन mod x is less than 5 less than equal to 5। बताओ इसका आंसर क्या होगा? mod x is less than equal to 5 बोलो बच्चों इसका आंसर। x will be between -5 to 5 है ना, -5 to 5। ओके सेकेंड क्वेश्चन mod of x minus 2 is less than equal to 5। ये सॉल्व करो और मुझे फटाफट बताओ x कहाँ, x का रेंज x कहाँ से कहाँ तक होगा? mod of x minus 2 is less than equal to 5। अब बताओ मुझे x कहाँ से कहाँ तक होगा? -7 से 7। -7 से 7। थोड़ा जल्दी कर दिया, चेक करो। थोड़ा मिस्टेक किया तूने निशिल थोड़ा। सर हाँ बोलो। सर between -3 and 7। बिटवीन -3 and 7 राइट है। देखो देखो कुछ बच्चों का गलती, थोड़ा स्लाइट मिस्टेक किया बच्चों आपने। x minus 2 -5 से 5 के बीच में होगा। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें 2 चाहिए, सॉरी आई एम सॉरी, हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए। ये -2 तो अनवांटेड है, सभी में +2 कर दो। सभी में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? +2 कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों को मिस्टेक दिख गया होगा, जल्दी जल्दी में लोगों ने बोल दिया। x लाइज बिटवीन -3 to 7। क्लियर, समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर फिनिश। फिर आपको मॉड के सारे क्वेश्चन फिर दिक्कत नहीं होगा कभी लाइफ में। जो भी क्लास है ना वापस से आपका अभी गलती भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से जाओ, वापस से वीडियो देखो, फिर से समझो और सारे क्वेश्चंस करो। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करना है। 1 less than equal to mod x plus 1 less than equal to 2। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना भी। केस 1 मतलब x plus 1 को हम क्या ले लेंगे बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि x plus 1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? -1 आ गया, ठीक है। तो अब देखना बच्चों, आपको पता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो mod x क्या होता है? x। और जब x लेस देन 0 होता है तो mod x क्या होता है? -x। क्लियर? तो ये अगर पॉजिटिव है, mod के अंदर वाला चीज पॉजिटिव, तो डायरेक्टली mod हटा के वही लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चों सब में क्या सबट्रैक्ट करूं? सभी में क्या सबट्रैक्ट करूं x लाने के लिए? 1 0। अब
अब बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आंसर आया है ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर ले लो, -1 से बड़ा ही होगा, तो ये आंसर करेक्ट है। समझ में आई बात? हमने ये कंडीशन लिया है, तो जो भी आंसर आ रहा है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कर रहे हैं हम, हमें बोल रहा है कि x -1 से बड़ा ही होना चाहिए आंसर, वो है केस 2। केस 2 में बच्चों हम क्या लेंगे? केस 2 में x + 1 को <0 ले लेंगे। अगर x + 1 <0 तो x <-1 हो गया। तो आपको पता है अगर ये मॉड के अंदर वाला चीज नेगेटिव है, मॉड के अंदर वाला चीज नेगेटिव, मॉड हटाते तो बाहर क्या आता है? माइनस। ठीक है, अब मैं सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, देखना बहुत ऐसा चीज आपने नहीं पढ़ा होगा पहले कभी। सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कोई बताएगा? यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। और देखो देखो मैंने क्या किया, थोड़ा ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा अपने टाइम पे, पता तो होगा आपको लेकिन किया नहीं कभी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो -2 इधर आ गया, -1 इधर आ गया। मुझे x चाहिए, सभी में सबट्रैक्ट कर रहूंगा -1 सभी में। -3 अब आप ये देखो, ये जो आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये -1 से छोटा होना चाहिए। ये जो भी वैल्यूज यहाँ पे है सब -1 से छोटे हैं। अब देखो दो अलग अलग केस होता है ना, दोनों के आंसर के पीछे यूनियन बनता है। केस 1 केस 2, तो दोनों के आंसर के बीच में क्या होगा? यूनियन। तो बच्चों आंसर क्या होगा देखना, तो आंसर हो जाएगा -3 से -2 यूनियन 0 से 1। दिस इज द फाइनल आंसर। कॉपी कर लो। सर हमेशा जब दो केस हो तो उनके बीच में यूनियन ही होगा या कभी कभी इंटरेक्शन भी हो सकता नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा रूल ही है। और मतलब क्या हुआ? यूनियन हुआ ना, है? या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, और तो और मतलब यूनियन होता है। चलो नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन। ब्रो दो ही क्वेश्चन दो, लेकिन हार्ड याद करना है कंपल्सरी। केवल तो 2 मिनट। चलो डिलीट कर दूं। लिखना नहीं, याद करना है। हम लोग को भी लिखते हैं। mod of x minus 1 पहले तो इसी तरह लास्ट का plus mod of x minus 2 greater than equal to 3। अब बच्चों आप बहुत कोशिश करोगे ना इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने का, इसी वाले 5 दे रहा हूं, तो भी प्रॉपर्टी लगेगा नहीं। कैलकुलेटर से नहीं करना, तो फायदा है। अब करके देखोगे, प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करोगे कि भाई mod a plus mod b, बहुत हार्ड लगता है। mod a plus b कर दे तो लगेगा ही नहीं। तो फिर देख लेता हूं। तो बच्चों इसमें करेंगे क्या, है ना? तो करेंगे क्या, देखो एक एक करके 0 कर दो। एक बार इसको 0 कर दो, x का वैल्यू 1, इसको 0 करो, x का वैल्यू 2, नंबर लाइन बनाओ। ठीक है बच्चों, ये 1 लिखो 2 लिखो, तो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया क्वेश्चन। केस 1, केस 2, केस 3। देखना भी केस 1 क्या होगा बच्चों, देखो x < 1। ठीक है, अब सोचना भी x < 1 मतलब 0 हो गया। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा, x का वैल्यू 1 से छोटा मतलब 0 लिया, तो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? 0 रखें यहाँ पे तो x का वैल्यू नेगेटिव वाले में मोड हटाते तो बाहर माइनस साइन आ जाता है। यहाँ पे भी 0 रखा तो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? समझ में आ रही बात? x < 1 है तो आप 1 से छोटा कोई वैल्यू ले लो 0, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो बच्चों ब्रैकेट खोलो, -x + 1 -x + 2 greater than equal to 3। ठीक है, तो -2x ये +3 + 3 कट। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूँ, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन चेंज। तो बच्चों x < 0/2 0 हो जाएगा। हाँ। अब देखो अपना आंसर क्या आ रहा है, 0 से छोटा। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। है ना, x < 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपना आंसर यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से आ रहा है -∞ से 0। एक पार्ट कैंसिल, केस 1 का ये आंसर है। कॉपी कर लो उसको। सर ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड